बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशा। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी सी रेसिपी। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मसाला भिंडी, जो बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने बनाई है, लेकिन टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट्स करके अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर हमारे पास है आधा किलो भिंडी, 2 टमाटर लिए हैं हमने, इसमें 4 से 5 हमारे पास हरी मिर्चें हैं, एक बड़े साइज़ की प्याज जिसको स्लाइस में कट किया हुआ है, 1 टीस्पून हमने इसमें लिया है ज़ीरा, 1 टेबलस्पून इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे हम 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी, हाफ टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। यहाँ पर हमने हाफ कप ऑयल को गर्म करने रख दिया था और इसमें हम डाल रहे हैं प्याज। तो हम प्याज को हल्का गोल्डन सा कलर देंगे, तो साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। दोनों चीज़ों को साथ ही हम फ्राई करेंगे और जैसे ही प्याज में कलर आएगा तो हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर हम वेट करेंगे अपनी प्याज के गोल्डन होने का। तो देखिए यहाँ पर हमारी प्याज अच्छे से गोल्डन हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, भूनेंगे, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन सारा ख़त्म हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमने 1 से 2 मिनट अदरक लहसुन को भून लिया था। अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक, कुटी हुई मिर्चें, लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर, साथ ही इसमें हम डाल देंगे धनिया और गरम मसाला पाउडर। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इस मसाले को हम थोड़ी सी देर के लिए भूनेंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मसाले को भूनेंगे, ताकि मसाले का सारा कच्चापन ख़त्म हो जाए। देखिए यहाँ पर अच्छे से मसाला भून गया। अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 अदद टमाटर जिसको हमने स्लाइस में कट कर लिया था। अब टमाटर को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे, ताकि हमारे टमाटर जो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। तो बस मैं अब इसको कवर कर रही हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट होना शुरू हो चुके हैं। तो बस अब हम इसको अच्छे से मैश करके मसाले के साथ बहुत अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ पर हमारे टमाटर बहुत अच्छे से मैश भी हो गए हैं और अच्छे से भुन भी गए हैं और ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज पे हम डाल देंगे भिंडी, जिसको हमने वॉश किया था, उसके बाद ड्राई करके इसको हमने थोड़े से बड़े कट्स करे हुए हैं, ज़्यादा बिल्कुल बारीक कट नहीं किया हुआ है। तो हम अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और बस अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे। हमें इसमें कोई भी तरह भी पानी नहीं डालना है, क्योंकि टमाटर और जो हमने भिंडी डाली है उसका भी लेस निकलेगा। तो इसमें अच्छे से हमारी भिंडी अच्छे से गल भी जाएगी। तो हमने इसमें ऊपर से हरी मिर्चें भी डाल दी और उसको हमने कवर कर दिया था 10 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमारी भिंडी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। ज़्यादा देर में भिंडी को नहीं लगती बनने में। तो हमारी भिंडी बहुत अच्छे से मसालेदार सी, चटपटी सी, मज़ेदार सी भिंडी बिल्कुल रेडी हो गई। बस हम इसको 1 से 2 मिनट तक मसाले के साथ थोड़ा सा भून लेंगे, ताकि जो ऑयल है वो बहुत अच्छे से सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पर हमारी भिंडी मज़ेदार सी बन चुकी है, तैयार है बिल्कुल। इसको हम सर्व करेंगे। आई होप कि आज की सिंपल सी रेसिपी लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक्स एंड कमेंट्स कर दीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।